प्यारे बच्चों, जैसा आप जानते हैं हम आपको आजकल नई नई चीज़ें जीएस में मेमोरी ट्रिक से याद करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो भगवान विष्णु के जो 10 अवतार थे, अक्सर इन 10 अवतारों में से किसी एक का एग्जामिनेशन में अवश्य पूछ लिया जाता है। तो मैं कोशिश भगवान विष्णु के 10 अवतारों को याद करवा सकूं। तो आइए देखते हैं। हो जाए तो एक स्टोरी बनाने की कोशिश किए हैं। आपने बचपन में 6-7 ईयर्थ में एक कहानी सुना होगा, एक मछली थी और मछुआ। क्योंकि देखिए, भगवान विष्णु के ये 10 अवतार के बारे में मत्स्य पुराण में इसका जिक्र है। इसका जिक्र किसमें है? मत्स्य पुराणों में इनके 10 अवतारों का जिक्र है। मत्स्य मीन्स होता है मछली, मत्स्य मीन्स मछली। तो हम यहीं से शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले एक कल्पना कीजिए कि एक मछुआ था, वो ऐसे रास्ते से गुजर रहा था। मछुआ रास्ते से गुजर रहा था, अचानक उसको एक आवाज आई। तो आवाज जब आई तो उसने देखा कि ये आवाज एक मछली की है जो एक कुएं में से बोल रही थी। ध्यान दीजिए, पहले मत्स्य हो गया पहला अवतार, यानी इसका जिक्र किसमें है? ये पूरा जिक्र भगवान विष्णु का मत्स्य पुराण में है। मत्स्य पुराण में इसका जिक्र है, यानी पहली बार इनका मत्स्य तो एक मछली थी। और वो मछली किसमें से बोल रही थी? तो देखिए यहां लिखा कूर्म। तो कूर्म को कर दीजिए कुआं। कुआं आप जानते होंगे, यानी मछली कुएं में थी और वहीं से उसने एक मछुए को आवाज लगाई। फिर कुएं जब वो उसने देखा तो उसने कहा कि मुझे ऐसे राह पर छोड़ दो जहां से हम नदी में पहुंच जाएं। एक कल्पना है, उस मछली ने मछुए से क्या कहा? मुझे एक ऐसे राह पर छोड़ दो कि हम तैरते हुए कहीं और चले जाएं जहां ज्यादा पानी हो। तो राह, ऐसी राह यानी वराह। अब क्या हुआ? एक मछली थी जो कुएं में थी, और मछली किस में थी? कुएं में थी। और कुएं से निकल के वह किस राह पे चली? जहां ज्यादा पानी था। तो जब राह में जा रही थी तो देखा वहां रास्ते में एक सिंह, नरसिंह अवतार था। तो इसमें एक सिंह पानी पी रहा था नदी में। एक सिंह क्या कर रहा था? पानी पी रहा था। तो मछली डर गई। मछली जब डर गई तो सिंह ने कहा, डरो मत, मैं वामन, लिखा वामन अवतार, तो इसको कर लीजिए ब्राह्मण। सिंह ने कहा डरो मत, मैं ब्राह्मण हूं। अब ब्राह्मण हूं का मतलब हो गया कि मैं मछली को नहीं खाऊंगा। तो जब सिंह ने कहा मैं ब्राह्मण हूं, तो उसने कहा कि अगर आप ब्राह्मण हो तो आप अपने असली रूप में आओ, क्योंकि इस रूप में मुझे बहुत डर लग रहा है। तो वो जब असली रूप में आए तो वो किस रूप में हुए? परशुराम, भगवान परशुराम। आप जानते हैं भगवान परशुराम जो है एक ब्राह्मण थे। तो भगवान परशुराम नजर आए। अब क्या हुआ?
भगवान परशुराम ने मछली से बताया कि मैं यहीं पे रह के भगवान राम की तपस्या कर रहा हूं, मैं यहीं पे रह के भगवान राम की तपस्या कर रहा हूं। तो मछली ने कहा कि भगवान राम की तपस्या करोगे तो क्या होगा? तो उन्होंने कहा कि भगवान राम मुझे इतना बल देंगे, मैं उनसे बल मांगूंगा, इतना बल देंगे, तब मैं बलराम हो जाऊंगा, मैं बलराम हो जाऊंगा। मछली ने उनको प्रणाम करके वो और आगे बढ़ी। तो आगे जब बढ़ी तो वहां देखा भगवान बुद्ध बैठ के तपस्या कर रहे हैं। अब भगवान बुद्ध तपस्या कर रहे थे, मछली ने उनको प्रणाम किया तो भगवान बुद्ध ने कहा कि कल की यानी इसको कर लीजिए कलयुग। उन्होंने कहा कि इस समय कलयुग सवार है सबके ऊपर, सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, इसलिए मैं सबके बुद्धि के लिए जो है भगवान की तपस्या कर रहा हूँ। देखिए कल्कि अवतार वास्तव में क्या होता है, कलयुग के समापन के लिए जो भगवान अवतार लेंगे वो कल्कि अवतार होता, तो जो आने वाला है। लेकिन फिलहाल कल्कि को कर लिए कलयुग। अब अपने आप आपको याद हो जाएगा। देखिए सबसे पहले क्या देखा आपने, एक मछली। अब इसका जवाब दीजिए, मछली कहाँ पे थी? कुएं में थी। तो कुएं से कूर्म। मछली ने कहा मुझे किस राह पे छोड़ दो जहाँ ज्यादा पानी है, तो राह से वराह तुरंत दिमाग में आएगा। जब वो रास्ते पे राह में आगे बढ़ रही थी तो उसको क्या मिल गए? सिंह यानी नरसिंह। जब वहां से उनसे वो डरी तो उन्होंने क्या कहा, डरो मत, मैं क्या हूं? ब्राह्मण हूं। तो ब्राह्मण से क्या हो गया? वामन। और उसने कहा, मछली ने कहा कि अगर आप ब्राह्मण हो तो असली रूप में आओ। जब वो असली रूप में आए तो वो कौन निकले? परशुराम, भगवान परशुराम। परशुराम ने क्या बताया उनको कि यहाँ मैं भगवान राम की तपस्या कर रहा हूँ। तो उसने कहा तपस्या से क्या होगा? तो उन्होंने कहा मुझे बहुत बल मिल जाएगा तो मैं बलराम हो जाऊंगा। उनको प्रणाम करके जब आगे बढ़ी तो कौन मिल गया? बुद्ध। बुद्ध क्या कर रहे थे? तपस्या कर रहे थे। किसके लिए? कलयुग के समापन के लिए। प्यारे बच्चों, मुझे आशा है कि एक ही बार में स्टोरी को अगर आत्मसात कर लिया तो भगवान विष्णु के 10 अवतार के बारे में आप आराम के साथ कर ले जाएंगे और परीक्षा में एक क्वेश्चन संभवतः मिल जाता है। तो इसी पे आज का वीडियो सिर्फ इसी पे इतना ही है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में और कुछ लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।